लड़की पिछले 3 दिनों से भूखी थी, लेकिन जब एक भले आदमी ने उसे मीट पाई दी तो उसने उसे खाने के बजाय जमीन पर गिरे तरबूज के टुकड़े उठाकर खाना शुरू कर दिया। यह देखकर वह आदमी तुरंत उसके पास पहुंचा और डांटते हुए पूछा, जब मैंने तुम्हें मीट पाई दी है तो तुम इसे क्यों नहीं खा रही? दुकान का मालिक भी गुस्से में आ गया। तभी लड़की ने आंसू भरी आंखों से पास ही बैठी एक औरत की ओर इशारा किया, जिसके बाल बिखरे हुए थे और जो बहुत ही गंदी हालत में थी। उसी पल सबको समझ आ गया कि लड़की ने वह मीट पाई खुद न खाकर अपनी मानसिक रूप से बीमार मां को खिला दी थी। यह देखकर दुकान मालिक का दिल पसीज गया। वह तुरंत एक और मीट पाई लेकर आया और लड़की को देने लगा, लेकिन लड़की ने सिर हिलाकर मना कर दिया और बोली, मैं पहले ही एक पाई मुफ्त में ले चुकी हूँ, इससे ज्यादा नहीं ले सकती। यह सुनकर दुकानदार की पत्नी की आंखें भर आईं। उसने जबरदस्ती मीट पाई लड़की के हाथ में रख दी। लड़की तुरंत झुककर धन्यवाद करने लगी, लेकिन उसने वह पाई भी खुद खाने के बजाय अपने बैग में रखी ताकि शाम को अपनी माँ को खिला सके। फिर वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोतलें बीनने के लिए पार्क की ओर जाने लगी। तभी अचानक दूर से एक लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से एक अमीर आदमी उतरा। उसके असिस्टेंट ने बच्ची से कहा, यह लू परिवार का बड़ा बेटा है और पूरे शहर का सबसे बड़ा दानदाता भी। अगर तुम चाहो तो अपनी तकलीफ इन्हें बता सकती हो। लेकिन जैसे ही लड़की की माँ ने उस आदमी का चेहरा देखा, वह अचानक सिर पकड़कर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि वह आदमी दरअसल उसका बिछड़ा हुआ पति था। 6 साल पहले दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन जब लड़का अपनी असली पहचान बताने ही वाला था, तभी वह अचानक गंभीर बीमारी का शिकार हो गया और कोमा में चला गया। उसके इलाज के लिए पैसे जुटाने को वह औरत गर्भवती होने के बावजूद दिन में मजदूरी करती और रात में डिलीवरी का काम करती। किसी तरह उसने ऑपरेशन के पैसे इकट्ठे कर लिए, लेकिन तब तक हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि अब सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ही उसकी जान बच सकती है। औरत ने बिना एक पल सोचे अपना बोन मैरो देने का फैसला कर लिया। गर्भवती होने की वजह से जोखिम कई गुना बढ़ गया था, फिर भी उसने असहनीय दर्द सहते हुए अपना बोन मैरो दान कर दिया। जब लड़के को होश आया तो उसे बताया गया कि उसकी प्रेमिका अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर वह पूरी तरह टूट गया और उसके पिता ने उसे तुरंत वहाँ से भिजवा दिया। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उस औरत की उंगलियां हल्की सी हिली थी। देखते देखते 6 साल बीत गए। हर साल वह लड़का अपनी प्रेमिका की याद में पूजा करता रहा। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसी दिन लौटते समय उसकी नजर सड़क किनारे उसी औरत और उसकी बच्ची पर पड़ी और वह मदद के लिए रुक गया।